हे एवरीवन, इस वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस और ये सीबीएसई एंड बोर्ड्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स हर टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंड सेकेंडली ये 6th क्लास से हमको इंट्रोड्यूस हो चुका होता है, तो हमें इसके बारे में बेसिक आइडिया होता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर रखी थी, फोटो वर्ड आता है फोटोन से। और फोटोन क्या होता है? तो एनर्जी बंडल्स होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं? सनलाइट में। और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। सो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सनलाइट का इस्तेमाल करके खाना सिंथेसाइज करता है या प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे? तो फोटोसिंथेसिस की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, इसको आराम से समझो। इट इज अ मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप है। दूसरा पार्ट क्या है? इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसमें ऑर्गेनिज्म किसको कन्वर्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। कहीं में कन्वर्ट कर रहा है? फूड में। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। ये पार्ट समझ में आया? ठीक है। अब सेकंड पार्ट आता है कि अगर ये डेफिनेशन आ गई, इसके आगे अगर कुछ एक्सप्लेन करना हुआ तो क्या हुआ? तो क्योंकि ये क्लास 10th है, डेफिनेशन अगले से काम नहीं चलेगा। हमें क्या सीखना पड़ेगा? तो हमें इसके साथ में एक रिएक्शन भी याद करनी पड़ेगी। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पूछी जाती है और बहुत इजी भी है, आपको इजीली याद भी हो जाएगी। और बस आपको इसके लिए डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो अभी मैं रिएक्शन लिखते लिखते डेफिनेशन भी बोलता जाऊंगा, आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या है? इट इज अ मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच organism converts carbon dioxide and water in food। और यहाँ पे फूड क्या है? ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। तो डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड and water into food in presence of sunlight with the help of chlorophyll। क्या मतलब हुआ? तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्ट हो रहे हैं फूड में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, उसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। बट अब बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, इन रिएक्शंस में कुछ एरर है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? तो एक नॉर्मल सी ट्रिक बोलो या मतलब यानी कि एक फॉर्मूला जिसे आप याद रख सकते हो, 6 12 1 6 6। इसका मतलब क्या हुआ? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर gives 1 molecule of glucose with 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water। क्या तक बात समझ में आई? तो इसमें क्या है? ये 6 12 1 6 6, ये आपकी ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको 2 3 बार बोलना, आपको याद हो जाएगी। क्या है? 6 12 1 6 6। अब बात आती है इसमें इंपॉर्टेंट ही एक की है। आप बोलोगे सर अगर इतना ही है तो 6 12 6 6 कर लेते, एक की तो कोई वैल्यू नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा गलती वही करोगे। मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। आप क्या करोगे? 6 12 6 6। तो आप 6 क्या बना दोगे? ग्लूकोज बना दोगे। और आपको ग्लूकोज कितना बनाना है? सिर्फ एक। इसलिए आपको यही ट्रिक याद रखनी है। क्या? 6 12 1 6 6। उसमें 6 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, 12 क्या है? वाटर, एक क्या है? ग्लूकोज, 6 क्या है? ऑक्सीजन, और 6 क्या है? वाटर। अब इसमें एक जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि स्टेप्स, क्या बोला जाता है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो 3 स्टेप होते हैं मेनली। कितने स्टेप्स होते हैं? 3। सबसे पहला स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
पहली चीज क्या है कि किसका एब्जॉर्प्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का। दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी यहां पे क्या है आपकी, लाइट एनर्जी है आपकी यहां पर सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी क्या है, आपका फूड, जो कि क्या है, ये ग्लूकोज। अब मैंने क्या बोला था, कितनी स्टेप है, 3 स्टेप। और तीसरा क्या है, तो तीसरी स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, तो मेनली 3 चीजें सीखी हैं। फोटोसिंथेसिस का नाम क्यों पढ़ा, तो फोटोसिंथेसिस नाम पढ़ा फोटो, फोटो वर्ड आया फोटोन से। फोटोन क्या है, एनर्जी बंडल, इसमें पाए जाते हैं सनलाइट में। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फोटोन्स का इस्तेमाल करके, सनलाइट का इस्तेमाल करके खाना बना देते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो डेफिनेशन क्या थी, इट इज अ मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स carbon dioxide and water into food in presence of sunlight with the help of chlorophyll। अब इसकी रिएक्शन क्या थी, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। आप जो पढ़ते रहते हैं ना कि प्लांट ऑक्सीजन देता है, तो प्लांट ऑक्सीजन तभी देता है जब क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस। तो ये कभी कभी पूछा जाता है क्या प्लांट हमेशा ऑक्सीजन देता है, नहीं। प्लांट सिर्फ और सिर्फ तभी ऑक्सीजन देगा तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। बाकी वो क्या करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करेगा। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, बोर्ड्स में क्या पूछा जाता है, तो पूछा जाता है स्टेप्स पूछे जाते हैं। कितने स्टेप हो रहे हैं, तो 3 हो रहे हैं। सबसे पहले तो बोले रॉ मटेरियल इकट्ठा करो। रॉ मटेरियल क्या क्या हो गया आपके पास, तो रॉ मटेरियल हो गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को अक्वायर करना, अब्सॉर्ब करना, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या हो गया, तो दूसरा स्टेप है कि भाई साहब ये आप जितनी भी जो सनलाइट है वो कौन सा फॉर्म है, तो वो लाइट एनर्जी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, लाइट एनर्जी का। तो ये लाइट एनर्जी को कहीं में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको केमिकल एनर्जी, मतलब एटीपीज या इनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आगे आता है लास्ट वाला पार्ट क्या, तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कहीं में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये काम भी किसका आ गया, फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस में कितने स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है। अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड थर्ड क्या है, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये 3 स्टेप इसके अंदर हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपको रिएक्शन याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, 6 12 1 6 6, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर, 1 अपना ग्लूकोज, 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर। अब यहां पर एक बात आती है कि जो 6 वाटर है ये कहा जाएगा। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। जब प्लांट बहुत एक्सेस वाटर बना लेता है तो प्लांट को उस एक्सेस वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। तो एक मेथड होती है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज अ फिनोमिना बाय विच, क्या बोला जाता है, इट इज अ फिनोमिना बाय विच प्लांट सिक्रीट्स और रिलीजेस एक्सेस वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वाया स्टोमेटा। क्या है, इट इज अ phenomena by which plant releases excess water in form of water vapor via stomata is known as transpiration। यह तक बात समझ में आई। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये जो एक्स्ट्रा वाटर बना है इसको क्या करना पड़ेगा, प्लांट से निकालना पड़ेगा। और जब प्लांट से निकाला जाता है तो उस मेथड को क्या बोला जाता है, उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन से एक पार्ट आता है कि क्या हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशन से हो रहा है कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन से एक सक्शन फोर्स बनता है। उस सक्शन फोर्स की मदद से क्या होता है कि जो जाइलम है वो वाटर को प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर पाता है। तो ये क्या करता है, तो ये एक
ट्रांसपीरेशनल पुल जनरेट करता है। जिससे क्या होता है, तो जिससे जो वाटर है वो क्या करता है, जाइलम में आराम से ट्रेवल कर पाता है। एंड थर्ड, ये क्या करता है, तो बिकॉज जब वाटर लीफ से रिलीज होता है तो समवट टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये सबसे लीस्ट वाला पार्ट है, पर क्या है, तो ये रेगुलेट करता है प्लांट्स टेम्परेचर। यहां तक बात समझ में आई? तो ट्रांसपिरेशन के मेन 3 काम क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, दूसरा क्या है, ट्रांसपिरेशनल पूल, जिससे वो क्या कर रहा है, पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तीसरा क्या है, रेगुलेट प्लांट्स टेम्परेचर। प्लांट के टेम्परेचर को क्या करता है, ये बहुत नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, पर लिख सकते हैं पॉइंट क्या है, तो ये प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। यहां तक अगर आप देखोगे तो आपने फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन वाला पार्ट हो गया है।